दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज दिन भर जो भी यूट्यूब्स में और सोशल मीडिया के ऊपर में जो चल रहा था, वो मुख्यतः दो चीज़ों के ऊपर में मुझे लगा कि हम लोगों ने उसके ऊपर में चर्चा करना चाहिए। एक हमारे एक अमेरिका में रहने वाले एक एडवोकेट अरोरा करके है, वेरी बहुत ही पॉजिटिव है, उनके बहुत सटीक होते हैं, वो बार काउंसिल के सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं। उनका तजुर्बा बहुत है और वो उनके कई जजेस उनके बहुत जूनियर थे और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने जब अभिजीत दीप के जब यहाँ 6 तारीख को आने वाला है तो उसके ऊपर में उनके रिएक्शंस को दिया है कि वो उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत यंग लड़का इतने सालों में किसी चीज़ों को न डरते हुए उसने अपने आप को ये किया, अपने आप को प्रूव किया और उसके इतने सारे लोग फॉलोअर्स हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ी गैप थी और लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो अभिजीत दीप के जो कर रहा है वो एक बहुत बड़ी ये ताकत के साथ में कर रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें सभी को मालूम है कि उन्होंने एक मजाक से किया हुआ गेम है, लेकिन उसका जो दूसरा एस्पेक्ट था वो जो मुझे अच्छा भी नहीं लगा या कुछ उसके ऊपर मैं अलग सजेशन देना था। उन्होंने कहा कि भाई सभी लीडर ऑफ अपोजिशंस को या सभी विरोधी पक्षों को इंडिया अलायंस के उसको रिसीव करने के लिए जाना चाहिए। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी क्योंकि ऐसा है पिछले 15-20 साल से राहुल गांधी ये सब चीज़ों के ऊपर में पूरा ये विपक्ष को इकट्ठा करके हर चीज़ों के और हर टप्पे के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के बाद में आज ज़मीनी हकीकत में यदि देखा जाए तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। आज बीजेपी जीती है, इसका मतलब उनका मतदान मतलब उन लोगों को चाहने वाला क्लास ये ज़्यादा है, ऐसे नहीं है। उन्होंने जिस तरीक़ा से वोट चोरी करके जो मशीनों में गड़बड़ी करके और जिस तरीक़ा से SIR वगैरह सब करके ये अपने आप को उन्होंने ये सब किया है, जीता। तो ये महाराष्ट्र है, MP है, राजस्थान है, सब लोगों को मालूम है उन्होंने किस किस तरीक़ा से कौन से ये किया। वो सब इमोरलिटी राहुल गांधी में नहीं दिखी है। स्पेसिफिकली वो कभी भी किसने अपने आप को ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया, अपने एजुकेशन का ग्लोरीफाई नहीं किया। वो सबसे वर्ल्ड के हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो कभी वो इस चीज़ों को कभी ये अपने यहाँ पे बोलता नहीं। जबकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहता मैं IIT खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ, मैं अलाइड साइंस में था, इनकम टैक्स कमिश्नर था, ये वो सब है। ठीक है, जो था वो पास था, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि वही उसी के ऊपर में उसका कॉइन करे और मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ और मैं ये हूँ। जब उनके 7 MPs राज्यसभा के सब चले गए और बीजेपी के साथ में ज्वाइन हो गए, तब इसने कुछ नहीं किया। तब पता चला उनको कि बीजेपी कितना टॉक्सिन थी। बीजेपी को साथ लाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए गोवा और गुजरात ये दोनों भी जगह पे उन्होंने लगा के बीजेपी को प्रमोट करने का ही काम किया। आज वही बीजेपी आज उनको पूरा का पूरा खलास कर दिया। राहुल गांधी ने चुप रहे, किसी के ऊपर में कोई बहसबाजी नहीं की। वही हाल ममता बनर्जी का भी हुआ। उन्होंने भी इंडिया अलायंस से अपना पीछे पाँव खींच लिए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, और वो चीफ इलेक्शन कमीशन के फेवरेबल बात कर रही थी। जब उन्हीं के ऊपर में जब पड़ी अच्छी और जब गवर्नमेंट पलटी और जब उन्हीं लोगों के ऊपर में जिस तरीक़ा से उन्होंने अटैक किया, तब उसको लगा कि नहीं, आज मुझे राहुल गांधी इसकी ज़रूरत है। और उन्होंने तुरंत फिर राहुल गांधी ने भी उसको फ़ोन किया। कहने का मतलब आज सभी जगह लोगों को लगता है कि अभी हम लोग यूनाइट नहीं रहेंगे तो हम लोग एक एक करके ये मार डालेंगे, हम ये ख़त्म करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमारा अभिजीत दीपके का एंट्री होना और बीजेपी के पूरी हाईराइज पूरा ये होना, डिस्टर्बेंसेस होना, कुछ लोगों ने यहाँ तक हवा फैलाई कि भाई वो RSS का तो आदमी नहीं, इसका तो आदमी नहीं। अरे उसने अपना पूरा लाइफ बता दिया कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं यहाँ से गवर्नमेंट के इस पे बैंक से लोन लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे हॉबीज़ क्या था। और यहाँ तक बताया कि मैं तो एक चकलस करते करते ये हुआ। और ये आज वो जिस तरीक़ा से वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वो तो बीजेपी के अगेंस्ट में, वो तो RSS के अगेंस्ट में है। वो कैसा क्या उसके दोस्त हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद में कम से कम हमारे दिमाग में एक बात तो आनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जितने भी रिपब्लिकन पार्टी हो, BSP हो, अटरम्स ये जो भी है, उनका एक स्टेटमेंट नहीं आने का कि भाई अभिजीत आप लोग ये कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट है, नहीं है, क्या है।
इतने क्या गूंगे बहरे हो गए सब लोग, पूरे अम्बेडकराइट जो मूवमेंट चलाते हैं, एक का भी स्टेटमेंट नहीं, एक ने भी कुछ अपना सजेशन नहीं। कम से कम ये तो भी करना चाहिए था कि भाई हम लोग आपके साथ में हैं, एक कम से कम इतने कुछ हस्ताक्षर लेके उसका मनोबल बढ़ाने का काम किसने किया? सब लोग चिपके हुए हैं किसी न किसी इसमें, चाहे फिर वो रामदास आठवले हो, फिर प्रकाश आंबेडकर हो, या फिर और भी कुछ लोग हो, जिसके अलग अलग जगह पे आप अपने इंटरेस्ट अलग अलग हैं। ऐसे सिचुएशन में थलापति ने एक बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो स्पष्ट बोला कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। यही नहीं तो ये बहुत सारे लोगों ने जो आज पॉलिटिकली इसमें बहुत बड़ा जिनका नाम है, उन्होंने सबको सपोर्ट किया। लेकिन एक बात सही है कि आने वाले दिनों में ये शायद हो सकता है कि वो उसके अकेले के बस की बात नहीं है, या अभिजीत दिपके है, उसको क्या मालूम है, वो एक स्टूडेंट है यहाँ का, इंडियन पॉलिटिक्स और उसका जो स्टडी कितना है ये नहीं मालूम, हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, वो पढ़ने को गया वहाँ पे, कोई तो भी छोटी मोटी जॉब करूँगा ये इस सिलसिले में, इसका मतलब उसको वहाँ पे उसका कोई लॉबिंग नहीं, उसके पास में फाइनेंस नहीं, उसके पीछे बड़े नेटवर्क नहीं, तो वो कोई बहुत दिन तो नहीं टिकेगा। लेकिन उसका काम है कि बड़े वो यहाँ आने के बाद में इन लोगों के साथ में मिलेगा, इंडिया अलायंस के साथ में मिलेगा। ये ज़रूरत उसकी नहीं है, दोनों की भी ज़रूरत है। आज राहुल गांधी की भी ज़रूरत है। राहुल गांधी ने तो पहले ही उसको बोल दिया है कि भाई मैं तुम्हारा सपोर्टर हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें, और उनका सबका गोल एक ही है। तो निश्चित रूप से ऐसे वक्त हम लोग सोचते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, प्रकाश आंबेडकर गुट हो, या ये सब छोटे मोटे जो खड़े हो जाते फिर वक्त पे, कम से कम एक आदमी का तो भी मैंने ये नहीं सुना कि भाई उसके ऊपर में कुछ कमेंट्स आए, कुछ आए हैं। अभी हम लोग तो दैनिक भोजन सौरभ चलाते हैं, अब मीडिया है हमारे पास में, लेकिन मैंने कभी किसी का नहीं सुना। हम लोगों ने हर वक्त जो भी अच्छी चीज़ें हुई, अभी क्या कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर में आज तो हमारा हेडलाइंस भी है, या हर चीज़ों के ऊपर में हम बोल रहे हैं। इवन 6 तारीख में उनकी क्या ये रहेगी, कम से कम वहाँ पे रैली दिल्ली में भी है, लेकिन आरपीआई की कम से कम एक छोटी सी रैली तो हो, कम से कम यहाँ के लोगों को कम से कम ये पता चले कि भाई हम लोग भी यूथ है। आज यहाँ का लोग यूथ क्या सो रहा, क्या उनको नहीं लगता कि अपने ये जितना भी सीबीएसई और जितने नेट और सेट में जो भी लफड़ा हुआ, तो यहाँ के लोग अफेक्टेड नहीं, क्या सिर्फ दिल्ली वाले तो अफेक्टेड नहीं है ना। तो कम से कम कुछ प्लान तो करे, एक प्रोसेशन तो करे, इंडिया नागपुर में क्या करना प्रोग्राम है, तो ऐसे टाइप के महाराष्ट्र में क्या प्रोग्राम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर में थोड़ा मंथन करना चाहिए, और मंथन करके लोगों के साथ में हम लोग किस तरीक़ा से जुड़े, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी तो तुम्हारे कांग्रेस के साथ में या बीजेपी के साथ में और किसी के साथ में तुम्हारे अलायंसेस हो गए नहीं होंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कॉमन आदमी आज बीजेपी के साथ में जुड़ा नहीं है, कांग्रेस के साथ में निश्चित रूप से जुड़े हैं, क्योंकि उसके विचारों से और जो राष्ट्रीय अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके घूम के बाबा साहब के विचारों को जो फैला रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके ऋणी हैं, और हमको वो ही चाहिए था, और वो हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सोचते हैं कि आज हमारे साथ में जो भी है, थोड़ा सपोर्ट तो हमारा कांग्रेस के साथ में रहना भी चाहिए, और है भी। आज फिर दोबारा राहुल गांधी के और सब लोगों ने पूरा, और जितना भी यंगस्टर्स है, उन्होंने नीट और सीबीएसई और अलग एग्ज़ाम्स के ऊपर में, और फिर अपना एजुकेशन मिनिस्टर को घेरा, और ये सब उनके मकान को ये सब हुआ, और उसके यहाँ उनके यहाँ कोई एक फ्लोर को अंगार भी लग गई। ये क्या बता रहा क्या होना है क्या नहीं है। तो और सेकंडली एक बात तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आरएसएस हो या फिर मोदी हो या शाह हो, और जिनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, इनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, बहुत छोटे छोटे इंटरेस्ट है। हमारी जात के लोगों को ऊपर हो, हमारी जात यहाँ हो, हमें इसमें, यार ये सब फालतू की बात है। जब तुम्हारे में काबिलियत ही नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो। अभी इतना बड़ा आदमी जो आरएसएस के साथ में जुड़ा हुआ है या किसके साथ में जुड़ा हुआ है, आज एक चीफ जस्टिस के जैसा आदमी इतनी गंदी बात कर रहा है कि भाई वो कॉकरोच के जैसा एक यूथ को कह रहे हैं। इसका मतलब ये इंडिकेशंस है कि उनमें इतनी भी मैच्योरिटी नहीं है, अपने बोलने के ऊपर में इतना भी ढंग और इतना कंट्रोल नहीं है। और आज पूरे के पूरा वर्ल्ड में हमारे इंडियन जुडिशरी के क्या सोचते होंगे कि किस तरीक़ा से ये लोग प्रमोट करते हैं और किस तरीक़ा से लोग वहाँ पे बैठते हैं। पूरे जुडिशरी को उन्होंने शर्मनाक ऐसे सिचुएशंस को पैदा किया है। इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलो तो आज हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि मोदी ने अडानी के कहने के ऊपर में एक बहुत बड़े जगह पे ईडी का एक छापा मारा। वेदांत ग्रुप हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा है,
इसका काफ़ी ये है, वो चाहते हैं कि अडानी को और भी उसका कुछ मिल जाए। कितनी गंदी सोच है। ये एक आदमी के ऊपर में पूरा का पूरा मिल जाए, उसको पूरा ये करे, ये कैसे अंधविश्वास है। ये लेके डूबेंगे। जिस दिन भी ये सत्ता शायद पलट जाए तो मुझे लगता है ये अडानी का पूरा जितना महल है ना, ऐसे ही गज के जैसा, ऐसा जैसे पत्ते ढलते वैसे ही हालत वो यहाँ की भी हो गया। नहीं करना चाहिए, कम से कम कुछ तो भी लोगों के लिए छोड़ना चाहिए, कुछ तो भी अपना वो मतलब इतना गंदी सोच अडानी की कि भाई चलो भाई मेरे साथ में और भी कुछ लोग डेवलप हो रहे हैं, चलो होने दो, अच्छा ऐसा मिल के हम काम करेंगे। ये नहीं मैं अकेला ही करूँगा और मैं अकेला ही पूरा देश का ये बनूँगा, फिर मर अकेले ही। अभी जब गवर्नमेंट पलट जाए तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा। कई लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरा तो यहाँ से लेके चले गए सब यहाँ से। अभी जो शेयर्स का क्या हाल है वो सबको मालूम। तो ये सब चीज़ें हैं। आज एक पुणे की एक खबर आई है कि आज यहाँ पे एक सावरकर के पोते ने एक केस डाली थी इसके ऊपर में, अगेंस्ट में राहुल गांधी के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने सावरकर के ऊपर में बहुत गंदी टिप्पणी की थी कि वो इनके एजेंट थे और उन्होंने माफ़ीनामे वगैरह का सबको। आज फिर दोबारा उसकी सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बीच में उन्होंने सब कबूल किया है। ये सब हुआ, सब डॉक्यूमेंटेशन हो रहे और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी एक ये मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पे यदि जन हमने कहा जाए तो आज इजराइल के ऊपर में कंटिन्यूसली ईरान ने हमले किए हैं और अमेरिका और इजराइल के बीच में वो झगड़ा हुआ, ऐसा सभी यूट्यूबर्स ने बताया, सभी सोशल मीडिया पे आया। क्योंकि वो जो अमेरिका अपना इजराइल कंटिन्यूसली अपनी गाज़ा में वार करना चालू रखा उन्होंने कहा कि उसके वजह से सबका सब पूरा डिस्टर्बेंसेस हो रहा है। ईरान ने उसको कहा हमारी तुम्हारी बात हो ही नहीं सकती जब तक ये इजराइल अपनी सब एक्टिविटीज़ और बाकी देशों में जिस तरीक़ा से अपनी ये डाल रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको रोकना पड़ेगा। तो उसके बाद में आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कहा इजराइल को, नेतन्याहू को, कि भाई ये तुम्हारी एक्टिविटीज़ कब बंद होगी, ये उसके वजह से सब का सब पूरा ये हो जाएगा। आज $300 बिलियन 25,000 करोड़ का आज भुगतान अमेरिका देने के लिए ईरान को तैयार हो गया। हर चीज़ मान रहे, क्योंकि उनका तेल के पूरे 150-200 जहाज लटके हुए हैं हरमुज के खाड़ी में। कैसे रहेगा वो? वहाँ के लोगों को तेल नहीं लगेगा, वहाँ के लोगों को ऑयल नहीं लगेगा। क्या बताएगा वो डोनाल्ड ट्रंप कि भाई इन्होंने इतना लटका के रखे तो हम क्या करेंगे? वो कहाँ से लाएगा तेल? तो उसको तो निकालना है किसी भी हालत में, अमेरिका को तो उसको बचाना है। उसके लिए जो भी शर्तें हैं वो सब के सब मानना ही मानना है। और वो सब शर्तें इन्होंने सब इजराइल के कहने के हिसाब से अभी तक ये सब बातें इतनी बिगड़ी। मुझे लगता है अभी इन लोगों का झगड़ा हो गया, इजराइल एकदम पलट पड़ गया और सब लोग उसके ऊपर में टूट पड़ेंगे। पूरे इसमें जिस तरीक़ा से उसने गाजा को जो सत्यानाश किया, पूरा का पूरा ख़त्म किया इजराइल में, अभी इजराइल का भी नक्शा से ख़त्म होगा ये दिख रहा है। नॉर्थ इजराइल का बहुत सारा पोर्शन है। ईरान ने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी खाली करो, हम लोग यहाँ पे बम ये कर रहे हैं, हम मिसाइल्स डाल रहे हैं, तुमको तुरंत वहाँ से खाली करना पड़ेगा। तो नॉर्थ का जो पोर्शन है उन्होंने अभी से खाली करना चालू कर दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब मैटर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी घबराए हैं। सभी उनके इतना नुकसान हुआ उनका कि वो कभी भी उन्होंने इतना बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। तो ये वर्ल्ड में फिर दोबारा एक बार पीस होने की शक्यता है और संभावनीय बराबर भी है और होना भी चाहिए। तो चलो आज हम इसी के साथ यही विराम करते, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।